गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2। इसमें पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप जब थीटा दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे। तो आज तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है व्हेन कर्व इज गिवन, व्हेन कर्व या फंक्शन इज गिवन। आज का स्टार है जब कर्व या फंक्शन दिया रहेगा तब आप कैसे डिफरेंशिएशन निकालोगे। तो आज का हेडिंग क्या है, व्हेन कर्व या फंक्शन इज गिवन, तब कैसे होगा देखेंगे आप। तो सबसे पहली बात कि मान लो आपके पास ये कोई कर्व है और इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। ये कर्व है जिसका नाम है y इक्वल टू एफ एक्स और इस कर्व पर एक पॉइंट है P जिसका निर्देशांक है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P x, y और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है Q। जरा सा देखेंगे तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ये है y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। देखेंगे यहाँ पे ऑरिजिन, तो अगर ये पॉइंट P है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा x और ये डिस्टेंस हो गया y, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट P से डेल्टा x दूरी पर पॉइंट है Q, डेल्टा x दूरी पर पॉइंट है Q। ये पॉइंट जो है वो P से डेल्टा x दूरी पर है, तो यहाँ तक पॉइंट x है, तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। उसी प्रकार ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है y, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका y हो गया, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है तो जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी इसका होगा। और यहाँ से डेल्टा y डिस्टेंस ऊपर, यहाँ से डेल्टा y डिस्टेंस ऊपर, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा x, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट है P है Q है और इस दोनों पॉइंट से होकर के मान लेते हैं एक लाइन गुजरती है। आपने पढ़ा था कि 2 पॉइंट से कितनी रेखाएं गुजरेंगी, तो आपने उसका क्या नाम दिया था, एक रेखा गुजरेगी। तो ये रेखा गुजर गई और ये रेखा जो है इस कर्व को 2 पॉइंट पर काटती हुई जा रही है। जब ये काटती हुई जाती है तो इसको बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड का मतलब हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो आपका लाइन है, रेड पेन से जो आपने लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन का नाम क्या है, सेकेंड, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा। अर्थात ये रेखा अभी इस कर्व को, ये रेखा अभी इस कर्व को काटते हुए जा रही है। एकदम अच्छे से समझना, ये कोई कर्व है, कर्व का नाम है y बराबर एफ एक्स जो आपको दिया रहेगा और ये पॉइंट P है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y और Q का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। ओके, अब देखेंगे तो हम लोग अगर इस दोनों पॉइंट से होते हुए स्लोप निकालें तो ये देखेंगे आपके पास एक ट्रायंगल बन गया PQR। ये कैसा हो गया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया PQR। और अगर हम इसको थीटा कहें, इसको थीटा कहें तो ये क्या बन गया आपका थीटा। और इस ट्रायंगल PQR में टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा देखिएगा तो सबसे पहली बात कि आपके पास दिया क्या हुआ है, आपको गिवन है y बराबर एफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है। y जो है किस में बदल गया, y प्लस डेल्टा y में, तो x किस में बदल जाएगा, x प्लस डेल्टा x। देखिएगा तो अगर y जो है y प्लस डेल्टा y बनेगा तो f क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। चेक कीजिए आप, जिस समय y प्लस डेल्टा y बनेगा तो x क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x। एकदम सही है, एकदम सही है। यहाँ से डेल्टा y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो डेल्टा y बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा x अब माइनस y। ये y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, देखेंगे तो यहाँ से हो गया डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। लेकिन टेन थीटा बराबर क्या होता है,
डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स मतलब लंब अब बटा ये आधार। तो लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग कर देते हैं। तो क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई कितना हो गया, डेल्टा एक्स। अच्छे से कहानी को देखना है। अभी जो ये लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, सेकेंड मतलब प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, स्लोप। स्लोप मतलब स्लोप मतलब स्लोप मतलब स्लोप मतलब टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो अभी ये स्पर्श रेखा है या छेदक रेखा है, तो अभी ये छेदक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब ये सेकेंड है। ये टेंजेंट कब बनेगा, ये स्पर्श रेखा कब बनेगा, गौर कीजिएगा। P को फिक्स कर दो और इस लाइन को पकड़ के ऐसे घुमाओ। तो जो लाइन पहले ऐसे था, जैसे घुमाएंगे तो ये लाइन धीरे 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 ऐसे होगा और एक समय ऐसा आएगा जब ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। यहाँ पे जरा सा एक रफ करते हैं, देखिएगा। अभी ये लाइन इस प्रकार का है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। कुछ देर के बाद यदि Q यहाँ पे आ जाए, Q1 पे आ जाए, तो ये लाइन इस प्रकार का बनेगा। Q2 पे आ जाए तो ये लाइन इस प्रकार का बनेगा। यदि Q मूव करते करते P पे आ जाए, अगर ये Q मूव करते करते P पे आ जाए, तो ये जो लाइन है जो पहले सेकंड था, अब ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, जो इससे पहले सेकंड था वो आज क्या बन जाएगा, टेंजेंट। अर्थात यदि अभी ये क्या है, अभी ये टेन थीटा है, अभी ये सेकंड है, लेकिन जैसे जैसे Q जो है वो P के तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो ये जो सेकंड है वो बदल जाएगा किस में, टेंजेंट में। फिर समझिए, अगर ये Q P के तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो जो पहले सेकंड था अब वो किस में कन्वर्ट होगा, टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। और उसी समय ये है डेल्टा एक्स। जैसे जैसे Q P के तरफ आ रहा है, आप गौर कीजिए, Q जो है P की तरफ आएगा तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मान क्या होगा, घटना शुरू होगा। फिगर को देखिए, जैसे ये जो Q है यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ, जैसे जैसे इसके तरफ आएगा तो Q किसके तरफ आएगा, P की तरफ आएगा, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मान घटना शुरू हो जाएगा। डेल्टा एक्स का मान घटते 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 कितना घटेगा, तो जीरो होगा। जीरो होगा, घटते घटते कितना होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब है, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, हम लिखना चाहते हैं, when Q is approach to P, then delta x is very close to 0. Delta x is very close to 0, then delta x is very close to 0, and it is read as tends to 0, tends to 0। क्या पढ़ते हैं, tends to 0। क्या पढ़ेंगे इसको, tends to 0। मतलब जैसे जैसे Q जो है वो P के तरफ जाएगा, वैसे वैसे डेल्टा x का मान क्या होगा, tends to 0। अर्थात Q tends to P, जैसे जैसे Q P के तरफ जाएगा, then second is converted into टेंजेंट। सेकंड जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, टेंजेंट में। क्या कहना है मेरा, when Q is approaches to P, then delta x is very close to 0। डेल्टा x क्या होगा, बहुत जीरो के करीब हो जाएगा। एंड इट इज रीड एज, और उसको उस क्लोज टू जीरो को पढ़ते हैं टेंस टू 0। क्लोज टू 0 को क्या पढ़ेंगे रियल में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, टेंस टू 0। और अगर Q जो है इसको क्या पढ़ेंगे, Q टेंस टू 0, Q टेंस टू 0, Q टेंस टू P, देन सेकंड जो था पहले, अब वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टेंजेंट में। मतलब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। दैट इज, समझिएगा, दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। दोनों तरफ अगर कोई बहुत अप्रोच करता है जीरो को, तो उसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, क्या पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यहाँ भी क्या पढ़ेंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू, तीर नहीं है ये है डेल्टा एक्स टेंस टू 0, TENDS, टेंस टू 0।
तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तब इसका मतलब है कि ये डेल्टा वाई बहुत छोटा हो गया, डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो गया। तो जब ये बहुत छोटा हो गया तब हम लोग इसको लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स। क्या लिखते हैं? डी वाई बटा डी एक्स। और डी वाई बटा डी एक्स फॉर्मूला क्या बन गया? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये लिख दिए। कभी कभी हम लोग इस डेल्टा एक्स को एक क्वांटिटी नाम देते हैं एक्स, एच। ये जो आपका डेल्टा एक्स है उसको एक हम लोग नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं? ये एच लिख देते हैं इसको। तो डी वाई बटा डी एक्स को ही हम लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं, इसी को ही डी वाई बटा डी एक्स भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। क्या बन गया फॉर्मूला? एफ। इस आज के बाद इसी फॉर्मूला पे सारा का सारा डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा। आज के बाद इसी फॉर्मूला पे सारा का सारा डिफरेंशिएशन आपका सॉल्व होगा। इसी फॉर्मूला पे सारा का सारा अगर फंक्शन दिया रहेगा तो उसको पढ़ेंगे एफ डैश एक्स, वाई दिया रहेगा तो डी वाई बटा डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स, सॉरी एच लिख दीजिए यहाँ पे, एच टेंड्स टू 0, क्योंकि डेल्टा एक्स को आप एच बोल दिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई एच। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है इस फॉर्मूले का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या होता है फॉर्मूला? एफ डैश एक्स या डी वाई बटा डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। और इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो इस फॉर्मूला से ही सारे के सारे डिफरेंशिएशन हमारे सॉल्व होंगे। जितने सारे डिफरेंशिएशन हैं सभी के सभी हमारे इसी फॉर्मूला पे सॉल्व होंगे। अब देखेंगे ये जो आपका डी वाई बटा डी एक्स है इसका कुछ नाम है। डी वाई बटा जो डी एक्स लिखते हैं इसका नाम है, डी वाई बटा डी एक्स का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये जो y है, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ऊपर में होगा उसका नाम होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो नीचे में होगा उसका नाम होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब इसी को आप पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या पढ़ते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या पढ़ते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोले? डी वाई बटा डी एक्स का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इसी को पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और जैसा दूसरा, जैसे हमने कहा ds बटा dt, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, जैसे अगर दिया रहेगा dv बटा dt, क्या पढ़िएगा? इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, अगर आपको दिया रहेगा ds बटा dt, dv बटा dt, जैसे dz बटा dx लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये d और ये जो आपके पास ds बाई dt है, dv बाई dt है, dz, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज है। ओके, रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो रियल में इसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या उसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, तो सबसे दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे, दूसरी बात हम लोग को ये जानना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। जैसे आपके पास दिया हुआ है y बराबर fx, ऐसा दिया हुआ है, या जरा यहाँ रफ करते हैं, y बराबर x स्क्वायर दे दिया,
तो हम लोग इसमें किसका वैल्यू पुट करते हैं, x का मान, किसका निकालते हैं, y का मान। तो जो ये क्या है इनपुट, ये क्या है आपका इनपुट है, और ये क्या है, ये आउटपुट है। मतलब x पर मान रखेंगे और y का मान मिलेगा। तो जिसका मान रखते हैं उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट, और इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या, यहाँ पे x y पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब x आप पे डिपेंड करता है। x का मान 1 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 होगा। लेकिन क्या x का मान 1 रखने पर कभी y का मान 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। इसीलिए y इज डिपेंड ऑन द x एंड x इज नॉट डिपेंड ऑन y। x जो है वो इनपुट है, आप दोगे तो y मिलेगा, आप नहीं दोगे तो y नहीं मिलेगा। सो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो हमने क्या बोला, यही है आपका dy बटा dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब आपका फंक्शन दिया रहेगा, जब आपका फंक्शन दिया रहेगा। इसका मतलब है जब फंक्शन दिया रहेगा तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा लिमिट डेल्टा x या h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई h। ओके, माइनस fx बाई h। अब जरा देखते हैं, अब जरा सा देखते हैं। तो सबसे पहली बात, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। पहले एक चीज समझ लीजिए आप, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहले आप इसे समझ लें, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहली बात, जैसे 1 2 3 4 -1 ये सभी जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसको क्या बोलिएगा, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, दूसरा जैसे x² है, x के पावर 3 है, x के पावर -1, x के पावर ऐसा दिया रहेगा तो इसका नाम है इसका नाम है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन। तीसरा, यदि आपको e के पावर x दिया रहेगा तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चार, यदि जैसे कि log x ऐसा रहेगा तो इसका नाम है लॉगारिथमिक फंक्शन। लॉगारिथमिक फंक्शन, ठीक है। पांचवा, यदि आपको साइन है, कॉस है, टेन है, ये सभी है तो इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या नाम है इसका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको दिया रहेगा साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका क्या नाम है, इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ये सभी कुछ चीज को आप पहचान जाएंगे, अपने आप आपको पहचान जाना है। जैसे y बराबर दिया है x² प्लस 3x प्लस साइन इनवर्स x प्लस e के पावर x प्लस log x। कौन कौन फंक्शन है इसमें, इसमें ये दोनों एल्जेब्रिक है, ये इनवर्स है, एक्सपोनेंशियल है, ये लॉग है। पहचान गए। तो इस तरीके से आपको फंक्शन को पहचान जाना है। उसके बाद हम लोग सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, सबसे पहले ये क्या था, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब देख के पहचान जाएंगे कौन कौन सा फंक्शन है। फंक्शन में वेरिएबल दो प्रकार का, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। कंप्लीट। नेक्स्ट अगला हेडिंग दीजिए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगला हेडिंग है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले पढ़ लेते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन, जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया y बराबर fx बराबर x के पावर n। ये n पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ये n जो है n पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो fx बराबर क्या दे दिया आपको, n। तो आपको क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन, मतलब आज क्या निकालना है, dy बटा dx, यही निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यही फॉर्मूला है। आइए इसमें हम लोग रखेंगे, आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर एन, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, जहां पे x था वहीं पे क्या रख दीजिए x प्लस एच, तो ये बनेगा x प्लस एच के पावर n। अब चेक करो, एफ एक्स दिया हुआ है x के पावर n, x प्लस एच कैसे निकालेंगे, जहां पे पहले x था वहीं पे रख दिए x प्लस एच। चलिए अब इसमें जरा रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच के जगह पे x प्लस एच के पावर n माइनस x के पावर n बाई में कितना h। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां भी x के पावर n है तो यहां से भी x के पावर n निकाल लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x बाहर करेंगे तो x के पावर n, यहां बच गया 1 प्लस एच बाई एक्स के पावर में n। यहां पे सीखना पड़ेगा आपको एक बार, माइनस x के पावर n बाई कितना हो गया h। ओके, बाइनोमियल 11th के मैथ में जब आपको आगे हम सब पढ़ाएंगे मैथ, तो वहां बताएंगे बाइनोमियल का कहना है 1 प्लस एक्स के पावर n को लिखते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स, 1 प्लस एक्स के पावर n को लिखते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स, तो 1 प्लस h बाई एक्स के पावर n को लिखा जाएगा, इस दोनों में से x के पावर n बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे तो x के पावर n बाहर निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ पे n गुना में आ जाएगा एन एच बटा एक्स माइनस 1 बाई कितना h। ठीक है, ठीक है, अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कट गया, h के साथ h कट गया, तो क्या हो गया x के पावर n इंटू n बाई एक्स। h जब कट गया तो ये भी h लिमिट खत्म हो गया, h जब निकल गया तो लिमिट क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए ना, पहले प्लस 1 माइनस 1 कटा, h के साथ h कट गया, बच गया n बाई एक्स। इसी को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एक्स के पावर, ये ऊपर जाएगा तो -1, जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा n माइनस 1। तो आज के बाद हो गया, आज के बाद सीधा आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, याद ये रखना है x के पावर n का डिफरेंशिएशन को लिखते हैं d बाई डी एक्स। x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। कितना हो गया, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। समझिए अच्छे से, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आया, प्रूफ होके, ये पहला प्रूफ। अब प्रूफ नहीं करवाएंगे हम, अब आपको सीधा फॉर्मूला पे बैठाते चले जाएंगे, एकदम भगाते लेके चले जाएंगे और पूरा आपके उंगली पर रहेगा सब कुछ। x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। क्या बोले, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या प्रूफ किए हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, कभी मत भूलिएगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर क्या आ गया, n माइनस 1। जरा देखेंगे आप, n इंटू एक्स के पावर n माइनस, अब देखेंगे जैसे एग्जाम्पल करवाते हैं, एग्जाम्पल जैसे पहला है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 2x। ठीक है, दूसरा x का डिफरेंशिएशन, x का तो पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, n माइनस 1 होता है तो n के जगह पे तो 1 है तो 1 माइनस 1, ये हो गया 1 गुना x के पावर 0 और x के पावर 0 का मान 1। तो आज के बाद जानिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जुबान पे होना चाहिए, आप बनाने मत लगिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए एकदम से। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1। तीसरा, मान लीजिए आपसे पूछा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट बोलिए कितना होगा, अब आपको समझ में आ गया 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर। चलिए चौथा बताइए 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन या रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। क्या बन गया 1 बाई 2 रूट एक्स, क्या बन गया 1 बाई 2 रूट एक्स। पांचवा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कितना हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर, कितना हो गया -1 बाई, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये सब याद होना चाहिए आपको,
1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एक्स स्क्वायर का 2x, ये सभी आम बात है, आपको आना चाहिए। और x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ओके आप देखिएगा आगे। अब हम पढ़ेंगे हम लोग लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगला हेडिंग दीजिए लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगला हेडिंग है आपका लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का लिस्ट देखेंगे आप, लिस्ट प्रूफ नहीं करना है, अब फॉर्मूला उसका देखना है आपको। सबसे पहला x के पावर n का डिफरेंशिएशन, बोलिए कितना हो गया, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। दूसरा बताइए रूट x का डिफरेंशिएशन कितना था, 1 बाई 2 रूट एक्स। तीसरा बताइए 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चौथा कोई भी कांस्टेंट क्यों ना हो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 7 का डिफरेंशिएशन 0, 1/7 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0। ओके तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पांचवा डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। छठा डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल है, इसका डिफरेंशिएशन वही होता है ई के पावर एक्स। सातवां डी बाई डी एक्स, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। एकदम जुबान पे होना चाहिए आपको, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। सातवां के बाद आठवां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। नौवां कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। 10वां टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। 11वां डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 12 सबको प्रूफ करेंगे उसी फार्मूला पे, जिस फार्मूला पे प्रूफ किए हैं एक्स के पावर n को। तो पहले प्रैक्टिस करवाएंगे और तब एक एक करके सबको प्रूफ भी कर देंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। डी बाई डी एक्स, किसका कॉट के बाद कौन होगा, सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 13 उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये क्या था 13वां नंबर। 14वां नंबर जरा देखिएगा, 14वां नंबर जरा सा आप देखिएगा, जरा सा आप देखिएगा 14 नंबर में है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 डी बाई डी एक्स, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 डी बाई डी एक्स, किसका, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 डी बाई डी एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18 डी बाई डी एक्स कौन हो गया, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 19 में होता है डी बाई डी एक्स, सेक के बाद कौन होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको 10, 15, 19 ठो फॉर्मूला है। कौन चीज़ का है, ये है प्रैक्टिस करने के लिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्या था, लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पूरे डिफरेंशिएशन का लिस्ट था और इसी में से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला को 5-6 बार आप लिख के पहले प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए अगला है, अगला हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन अगला हेडिंग देंगे आप। हेडिंग है आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, आपके सामने हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ
डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि y बराबर u प्लस भी। समझिए, हम बोलेंगे और जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लिखेंगे। यहाँ पे y बराबर दो फंक्शन है, एक u है एक b है। तो कहता है कि यदि दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ में हो, देखिए ना, तीन फंक्शन दे दी u v w। यदि दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ में हो, हम जैसे भाषा बोलते हैं वैसे आप भाषा में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यदि दो या दो से अधिक u v w ये सब फंक्शन है, अगर इन सभी को डिफरेंशिएट करना है, यदि दो या दो से अधिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करनी है तो आप उसे अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, यदि दो या दो से अधिक फंक्शन यदि जोड़ में है तो आप उसे अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंप्लीट। दूसरा, यदि दो या दो से अधिक फंक्शन घटाव में है तो उसे भी आप अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है, यदि दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ में है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। यदि दो या दो से अधिक फंक्शन घटाव में होगा तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी है, यदि किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट k से गुना हो, यदि किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट, यहाँ पे k क्या है, यहाँ k कोई कांस्टेंट है, k क्या है, k कोई कांस्टेंट है। आपने क्या बोला, यदि किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से गुना हो तो डिफरेंशिएट करते समय उस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। क्या बोले, यदि किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से गुना हो, फिर पकड़िए, यदि किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से गुना हो, क्या बोल रहे हैं हम, यदि किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से गुना हो तो उसको डिफरेंशिएट यदि आप करने जाते हैं तो उस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे। कांस्टेंट को क्या किए, डिफरेंशिएशन, आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे। जैसे में मान लीजिए आपके पास दिया y बराबर au प्लस b भी, ऐसा दिया हुआ है। a और b कांस्टेंट है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बटा dx बराबर a कांस्टेंट है तो बाहर du बटा dx, b कांस्टेंट है तो बाहर dv बटा dx। इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अगला चौथा प्रॉपर्टी है, यदि दो फंक्शन गुना में हो, यदि दो फंक्शन गुना में हो, यदि दो फंक्शन गुना में हो, यदि क्या बोल रहे हैं, यदि दो फंक्शन कैसा हो, गुना में हो, तब क्या करेंगे। जैसे y बराबर u इंटू भी, ऐसा आ गया। ये दो फंक्शन है, u और v दो फंक्शन है, तो जो पहले है उसको मान लो पहला फंक्शन है, जो बाद में है उसे दूसरा फंक्शन। क्या बोले, दो फंक्शन यदि क्या हो, गुना में हो, तब कैसे करेंगे, देखिएगा। तो ये हो गया पहला फंक्शन और ये हो गया दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो dy बटा dx, हम इसको लिखते हैं, पहले को लिख लेंगे, पहले को क्या करेंगे, लिख लेंगे। जरा सा हमें बोर्ड मिटाने दीजिए, आप इसको पूरा लिखना पड़ेगा अच्छे से। जैसे हम लिखेंगे हम उम्मीद करते हैं कि आप भी वैसे ही लिखेंगे। क्या निकालना है इसका निकालना है dy बटा dx। देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले को लिख लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जोड़ क्या करेंगे, पहले को लिख लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर दूसरे को लिख लेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को, ये इसका रूल्स है। क्या करेंगे, पहले को लिख लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जोड़ का चिन्ह देंगे, उसके बाद पहले को दूसरे को लिख लेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे y बराबर x इंटू साइन एक्स, क्या है, दो फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, इसको मान लिए पहला और इसको मान लिए दूसरा, तो dy बटा dx जब निकालेंगे तो पहले को लिख लेंगे, तो x को लिख लिए,
दूसरे को डिफरेंशिएट, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, जोड़ का चिन्ह देंगे। अब दूसरे को लिख लेंगे, पहले को तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर कितना हो गया x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपके सामने दे दिया y बराबर x इंटू लॉग एक्स, ऐसा देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? dy बटा dx बराबर पहले को लिख लिए, दूसरे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, जोड़ का चिन्ह देंगे, दूसरे को लिख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो x के साथ x कट गया, तो आंसर कितना हो गया 1 प्लस log x, ये हो गया आंसर। हल्का सा समझिए, ये कब करेंगे आप? जब दो फंक्शन क्या हो? गुना में हो। जब दो फंक्शन गुना में होगा तब ये रूल्स आप लगा पाएंगे। जब दो फंक्शन गुना में होगा तभी ये रूल्स आप अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, तो लिखता है कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर 3 cos x प्लस 4 log x प्लस साइन इनवर्स x, ऐसा दे दिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन में चलेंगे, तो क्या करेंगे आप? y बराबर 3 cos x प्लस 4 log x प्लस साइन इनवर्स x, ऐसा दे दिया है। लिस्ट में पूरा डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, क्या निकालना है? dy बटा dx। देखिए क्या है रूल? कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे, 4 कांस्टेंट है, बाहर कर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर। ओके, जैसे दूसरा दे दिया आपको y बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2 log x प्लस e के पावर x प्लस साइन x प्लस आपको दे दिया प्लस साइन इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे? सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बटा dx निकालना है। क्या करेंगे? 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन को आप प्रैक्टिस एकदम जहां तहां से सवाल ढूंढेंगे उसको एकदम अंधाधुंध आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पांचवा रूल्स पे चलते हैं आपको लेके। कहां चलते हैं आपको लेके? आपको लेके चलते हैं हम पांचवा रूल्स पे। देखिए पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, जरा आप इस पे चलिए कि आपका पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, जरा इस पे चलते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल का मतलब यदि दो फंक्शन भाग में हो, यदि दो फंक्शन कैसा हो? भाग में हो। देखिएगा जैसे y बराबर u बटा v, ठीक है, ये जो u है इसको बोलिए ऊपर वाला, और जो v है उसको क्या बोलिए आप? नीचे वाला। एक ट्रिक बनाते हैं, क्या बोलिए इसको? नीचे वाला। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएट का रूल क्या है? dy बटा dx निकालना हो, देखिए हम कैसे बोलते हैं, नीचे वाले को लिख देंगे, नीचे वाले को लिख लेंगे या लिख देंगे, लिख दिए, इनटू ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, कर दिए, माइनस का चिन्ह देंगे, नीचे वाले को लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, ऊपर वाले को लिख लेंगे, ऊपर वाले को लिख लेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बट्टा का चिन्ह देंगे, फिर नीचे वाला जो नीचे में है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। ये रूल है। क्या बोले? यदि दो फंक्शन भाग में होगा तो क्या करेंगे?
नीचे वाले को लिख देंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, ऊपर वाले को लिख देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, जो नीचे में है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन y बराबर 1/x ऐसा दिया हुआ है, फाइंड dy बटा dx। क्या पूछ रहा है? फाइंड dy बटा dx। आइए देखेंगे आप, तो y बराबर 1/x, ये एक हो गया ऊपर वाला, x हो गया नीचे वाला। तो इसका रूल्स क्या है? इसका रूल्स है dy बटा dx बराबर, देखिएगा नीचे वाले को लिख देंगे, नीचे में कौन है? x, तो x लिख दिए, गुना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर में एक है, एक का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा होगा। ठीक है, तो 0। उसके बाद क्या है फॉर्मूला? माइनस का चिन्ह देंगे, दे दिए। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है? माइनस का चिन्ह देंगे, दे दिए। उसके बाद देखिए ऊपर वाले को लिख देंगे, तो ऊपर वाला 1 है, लिख दिए। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे में x है, x का डिफरेंशिएशन 1, बट्टा का चिन्ह देंगे, जो नीचे में है उसका स्क्वायर कर, नीचे में कौन है? x, उसका स्क्वायर कर दीजिए। x गुना 0 0 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया, 0 में से 1 चला गया तो -1, तो कितना हो गया? -1 बटा एक्स स्क्वायर। आपको पढ़ाए हैं 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x स्क्वायर। ओके, दूसरा सवाल, अगला सवाल है आपके पास, अगला सवाल है आपके पास, देखेंगे जरा, सवाल है आपके पास। अगला क्वेश्चन है y बराबर, मान लेते हैं दे दिया x बटा log x, ऐसा दिया हुआ है। पूछता है फाइंड dy बटा dx, ऐसा पूछा, फाइंड dy बटा dx। क्या करेंगे? चलिए सॉल्यूशन में देखिए, बट क्या है? डिवीजन, कौन सा रूल लगेगा? गुना में है कि भाग में? गुना में है, भाग में है तो कौन सा रूल? डिवीजन रूल। गुना में रहेगा तो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये डिवीजन रूल क्या कहता है? डिवीजन रूल क्या है? जहां पे दोनों फंक्शन गुना में था वहां बगल में लिख दीजिए आप प्रोडक्ट रूल, और ये क्या है? डिवीजन रूल। तो ये हो जाएगा y बराबर x बटा log x। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला, ये क्या हो गया? नीचे। ये ऊपर वाला नीचे लिखना नहीं है, इसको मन में रखना है। अब क्या निकालना है? dy बटा dx। क्या है? नीचे वाले को लिख देंगे, लिख दिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या है? ऊपर वाले को लिख लेंगे, ठीक है, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। उसके बाद जो नीचे में है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आंसर क्या हो गया? x के साथ x कट गया, तो ये हो गया log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्या सही है? अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे पूछेगा y इक्वल टू, आपको दे दिया x स्क्वायर बटा नीचे में दे दिया sin x, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, पूछता है फाइंड dy बटा dx। बोलिए किस रूल से बनेगा? फाइंड dy बटा dx किस रूल से बनेगा? ये बनेगा आपका डिवीजन रूल की प्रोडक्ट रूल बनेगा, डिवीजन रूल से। तो इसका सॉल्यूशन में चलिए, तो dy बटा dx क्या कीजिएगा? नीचे वाले को लिख लेंगे, लिख दिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस का चिन्ह देंगे, ऊपर वाले को लिख लेंगे और नीचे वाले का sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos x, और नीचे में जो नीचे में होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो sin x का होल स्क्वायर। यही हो गया आंसर। क्या आ रहा है समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया y बराबर √x इंटू साइन एक्स, ये दिया हुआ है। पूछता है फाइंड dy बटा dx, फाइंड dy बटा डी। बोलिए किस रूल पे बनेगा? दोनों फंक्शन भाग में कि गुना में? गुना में। कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो इसको किससे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे किस रूल से? प्रोडक्ट रूल से। जब दो फंक्शन गुना में होगा तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल? इसकी कहता है कि y बराबर √x इंटू साइन एक्स, जो पहले है उसे 1, जो बाद में है उसको 2। तो क्या निकालना है? dy बटा dx बराबर, पहले को लिख लेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया। उसके बाद जोड़ का चिन्ह देंगे, दूसरे को लिख लेंगे, तो दूसरा कौन है? साइन। लिख लेंगे मतलब है उसी फंक्शन को लिख लेंगे। जहां पे आप बोलते हो लिख लेंगे, उसका मतलब क्या है? उसी फंक्शन को लिख लेंगे। तो साइन एक्स, दूसरे को डिफरेंशिएट, पहले को डिफरेंशिएट, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये था प्रॉपर्टीज ऑफ, ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला है चेन रूल। अगला जो है स्टार, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेन रूल। अगला जो स्टार है उस स्टार का नाम है चेन रूल। तो अब आप हेडिंग देंगे चेन रूल।
चेन रूल। चेन कैसे बना होता है? चेन बना होता है एक के बाद दूसरा, कड़ी इस प्रकार से, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये है चेन। उसी प्रकार चेन रूल का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन ऐसा है f ऑफ g ऑफ x, मतलब किसी फंक्शन में एक दूसरा फंक्शन डाला हुआ है, किसी फंक्शन में एक दूसरा फंक्शन डाला हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ से डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले कौन आएगा f, उसके बाद कौन आएगा g। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो पहले आप f को डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या बनेगा, f डैश बन गया, ठीक है। उसके बाद f का तो हो गया, अब किसका करेंगे, g का, तो ये क्या बनेगा, g डैश x, ठीक है। अब इसको जरा देखिए, क्वेश्चन को समझिए इस पे। जैसे आपके पास दे दिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, देखिए एक फंक्शन है साइन और एक फंक्शन एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन एक साथ आ गया, तो इसको किस पे ये साइन के साथ गुना में नहीं है, साइन के आर्गुमेंट में है। तो क्या करेंगे, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताइए ये हो जाएगा dy बटा dx। पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को, किसके साथ करेंगे, जो साइन के आगे में होगा, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। अब किसको करेंगे, अब करेंगे एक्स स्क्वायर को किसके साथ, एक्स के साथ। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, आगे में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया आंसर। इसी रूल्स का क्या नाम है, चेन रूल। जैसे आगे देखिए, आप क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे y बराबर e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा दे दिया, e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। सवाल क्या पूछा, फाइंड dy बटा dx, कौन सा रूल होगा, कौन सा रूल, तो चेन रूल। देखिए ना, e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले e के पावर e का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके साथ, x के साथ, ठीक है। ऐसे देखेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाए थे, e के पावर x से होता है, ठीक है, इनटू, अब इसका दोनों जोड़ में है तो अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का हो गया 0, तो इसका आंसर हो गया 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है फाइनल आंसर। ओके, जैसे अगला सवाल आपसे कोई पूछ रहा है, चेन रूल में अगला सवाल दे दिया आपको, जैसे अगला सवाल दे दिया, अगला सवाल है आपके पास, इफ y इक्वल टू लॉग साइन x, फाइंड dy बटा dx। क्या है, y इक्वल टू क्या दिया, लॉग साइन x। देखिए दो फंक्शन एक साथ आ गया, दो फंक्शन एक साथ आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा रूल लगेगा, तो इसमें लगेगा आपका चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है यदि आप इसके सॉल्यूशन में जाते हैं तो dy बटा dx यदि निकालना है तो पहले किसका, लॉग को, उसके बाद साइन को। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन किसके साथ होगा, तो साइन के साथ। तो इसका हो जाएगा, पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले आप करेंगे लॉग का, किसके साथ करेंगे, तो करेंगे साइन के साथ। उसके बाद क्या बोले, फिर साइन का कीजिए, साइन का कीजिए किसके साथ, तो x के साथ। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x के जगह पे क्या है, साइन x, तो ये हो गया 1/sin x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x बटा साइन x क्या बन गया आपका आंसर, cot x, ये हो गया आंसर। क्या सही है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया आपको, इफ y इक्वल टू साइन लॉग x, ऐसा दे दिया, साइन लॉग x, पूछता है फाइंड dy बटा dx, ये पूछ दिया। डायरेक्ट बताइए क्या करेंगे आप, डायरेक्ट बताइए क्या करेंगे, तो dy बटा dx, साइन का, पहले दो फंक्शन एक साथ आ गया तो कौन सा रूल, चेन रूल लगाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, आर्गुमेंट में क्या रहेगा, log x, और फिर log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हो गया आपका आंसर। डिफरेंशिएशन में कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सुंदर आपका ये डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा चैप्टर आपके हाथ में होगा कंप्लीट। जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल ऐसा दे दिया, इफ y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस बार कितना फंक्शन एक साथ किए हैं, 3 फंक्शन किए, एक किए साइन, एक किए लॉग और एक किए एक्स स्क्वायर। गौर कीजिए ना, 3 फंक्शन को एक साथ किए, एक है साइन, एक है लॉग और एक है एक्स स्क्वायर। पूछता है बगल में
क्या फाइंड, dy बटा dx, ये फाइंड कीजिए dy बटा dx। तो सबसे पहले बस सीधा सॉल्यूशन में चलिए, क्या करेंगे, dy बटा dx निकालना। क्या बोले पहले, किसको, साइन को, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, बाकी जो है सबको लिख दीजिए log x स्क्वायर, कर दिए। अब साइन हो गया, अब कौन आया, log का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x के जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x के साथ x कट गया, तो ये हो जाएगा log cos log x स्क्वायर इंटू 2/x, ये हो गया आंसर। क्या समझा पा रहे हैं, एकदम समझा पा रहे होंगे। जैसे कि आपको दे दिया y बराबर log साइन इनवर्स x, कितने फंक्शन गुणा में है, इस पर दो फंक्शन एक दूसरे के आर्गुमेंट में है, ये कौन सा रूल चलेगा, चेन रूल चलेगा। तो आपको निकालना है dy बटा dx कितना होगा, तो सही है। तो यदि आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, dy बटा dx बराबर पहले log का, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे कौन है, साइन इनवर्स, तो 1/sin इनवर्स x, उसके बाद में फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, यही हो गया आंसर। क्या समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये टोटल कहानी है आपका डिफरेंशिएशन का, कि आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहानी है डिफरेंशिएशन का। अब हम कुछ होमवर्क आपको देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क आपको मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी को अच्छे से आज घर में बैठ के प्रैक्टिस करके उसे आप सॉल्व करके इसके आंसर से हमें अवगत कराएंगे। होमवर्क में लिखता है फाइंड dy बटा dx ऑफ ऑल गिवन फंक्शन, फाइंड dy बटा dx ऑफ ऑल गिवन फंक्शन, जिसमें सबसे पहला सवाल है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 log x प्लस e के पावर x, ओके। दूसरा सवाल है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग x। तीसरा सवाल है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2 के पावर x। चौथा सवाल है y इक्वल टू e के पावर x स्क्वायर प्लस 5। पांचवा सवाल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई साइन x प्लस 4। छठा सवाल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बटा 2x स्क्वायर प्लस 2। सातवां सवाल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के पावर x प्लस log x प्लस साइन x, ऐसा दिया हुआ है। आठवां सवाल है आपके पास y इक्वल टू log x इंटू ई के पावर x। सातवां, आठवां, नौवां सवाल है y इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। 10वां सवाल है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, साइन x इंटू कॉस x। 11वां सवाल है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एंड x इंटू साइन 2x। 12वां सवाल है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 13वां सवाल है y बराबर ए एक्स प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी। 14वां सवाल है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई x प्लस 5। 15वां सवाल है y इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और 16वां सवाल है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स माइनस 4। ये 16 सवाल आपके सामने हैं। इन 16 सवाल का आपको प्रैक्टिस करना है। ये 16 सवाल आपके सामने हैं डिफरेंशिएशन में, जिसमें आपको हर एक प्रॉपर्टी पे सवाल है। जितना भी प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाए हैं, सभी के सभी प्रॉपर्टी पर सवाल है। अगर आप इस 16 सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, अब देखेंगे डिफरेंशिएशन का कुछ एप्लीकेशन है।
जरा सा हम इसको मिटाना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन का कुछ एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का कुछ एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है जरा ये देखिए। तो एप्लीकेशन ये है कि जैसे हम लोग जब 9th में पढ़ते थे, अभी तो 11th में आगे बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि फिजिक्स में मोशन में एस है दूरी, एस डिस्टेंस है, भी है वेग, ये वेलोसिटी है, और ए है त्वरण, ये एक्सेलरेशन है। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका वेलोसिटी है, और ये आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ओके, तो सवाल में देखिएगा, सवाल में ये जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी भी एक पॉइंट पर आपको स्लोप का मान देता है, किसी भी एक पॉइंट पर आपको स्लोप का मान देता है। कैसे जरा वो देखिए। जैसे आपसे सब, जैसे यहाँ देखिए, तो अगर आपके पास 3 ग्राफ बनेगा, ST, दूसरा है आपके पास VT, और तीसरा है आपके पास AT। देखिएगा, अर्थात ये पहला पॉइंट है कि ST ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी देता है। क्या बोले, ये जो ST ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देता है। दूसरा VT ग्राफ का स्लोप, VT ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, आपको एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और AT ग्राफ कुछ नहीं देता है, ठीक है। AT ग्राफ के आगे कुछ नहीं है, उसका AT ग्राफ के आगे जो कुछ है उसका नाम है जर्क, जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये मैकेनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब आप बीटेक करोगे तो वहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में, थ्योरी ऑफ मशीन में, लेकिन यहाँ पर हम लोग को नहीं पढ़ना, इसलिए हम इसको अभी रोक दिए। इसको भी बता देंगे लेकिन अभी रोक दिए। अगर ST ग्राफ है, वेलोसिटी पूछेगा तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर VT ग्राफ है, अगर एक्सेलरेशन पूछे तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। मेरा कहना ये है कि यदि मान लो क्वेश्चन में कहेगा इफ S बराबर 3t² + 5 फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। सवाल क्या पूछा, इफ S बराबर, S क्या है, दूरी है, और S किसका फंक्शन है, टाइम का, तो क्या चाहिए, वेलोसिटी t बराबर। अब बताइए दूरी से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम क्या बोले, यदि दूरी समय का फंक्शन हो तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी देगा। तो ये क्या है, दूरी जो है वो समय का फंक्शन है, तो यहां से कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, तो v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ds बटा dt, ds बटा dt, मतलब यदि आप दूरी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। यदि आप दूरी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है क्या, वेलोसिटी। तो आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी। आप बताइए ds बटा s कितना है, 3t² + 5, तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे 3 को बाहर, t² का डिफरेंशिएशन 2t है, 5 का 0, तो हो गया 3 दूना 6t, तो v कितना हो गया, 6t। तो t बराबर कितना रखना है, तो t बराबर 1 सेकेंड रखेंगे, तो ये हो जाएगा v बराबर 6 गुना 1 बराबर 6, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। क्या आया समझ में ये सवाल। दूसरा सवाल ऐसे पूछेगा, इफ v इक्वल टू आपको दे दिया 3t + t² + 5 फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, ऐसा कुछ दे दिया, t बराबर 1 सेकेंड। अब बताइए आज v किसका फंक्शन है, टाइम का, तो क्या पूछा, एक्सेलरेशन। तो अगर vt का फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन मिलता है, इसका मतलब a बराबर क्या होता है, dv बटा dt। तो d/dt, v का मान कितना दिया हुआ है, 3t + t² + 5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर चला जाएगा, t का, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 तो वैसे t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कितना 2t। लेकिन एक्सलरेशन कहाँ निकालना है, t बराबर 1 सेकेंड, तो लिखेंगे एट t बराबर 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा a बराबर 3 प्लस 2 गुना a, कितना 3 2 5, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इस पे भी हम एक होमवर्क आपको देना चाहते हैं। अगर आप हाँ कहेंगे तब, यदि आप हाँ कहेंगे तब, यदि आप हाँ कहेंगे तब, पहला क्वेश्चन है, पहला होमवर्क है आपका, इफ s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, देन फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। दूसरा सवाल, इफ v बराबर 2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, देन फाइंड एक्सलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। दे दिया। तीसरा, इफ s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, देन फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर रेशियो निकालना है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा वो आपको निकालना है। चौथा नंबर में पूछ रहा है, इफ v बराबर 2t क्यूब प्लस 3t प्लस 5, ये दिया हुआ है, देन फाइंड एक्सलरेशन एट t बराबर 0 सेकेंड। ओके, तो ये 4 सवाल को आपको सॉल्व करना है। हम उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वो 16, 18 और ये 4, लगभग 20 सवाल आपके सामने होमवर्क है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएशन आपका गजब का हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच।